Hello everyone, myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. सो हम लोग ने क्या कंप्लीट किया है, इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया है ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को हम पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं। आइदर इट वाज हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुला रिवर सिस्टम, हमने उसको मल्टीपल वीडियोस में कवर किया है और सारी रिवर्स को डिटेल में पढ़ा है कि उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन सी हैं, कहाँ से होके जाती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज किस प्लेस में मिलती हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सिटी कौन सा उस रिवर पे लोकेटेड है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग, जैसे कि मैंने उस लास्ट वीडियो में कहा भी था, कि अब हम लोग कुछ मैप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन होगा और वर्ड हिस्ट्री होगा, वर्ड ज्योग्राफी होगा, उसको कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्स के बारे में। लेक्स इन इंडिया आज हम लोग जो कवर करेंगे, इंडिया की लेक्स जितनी भी हैं उसको कवर करेंगे। बाद में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वर्ल्ड्स की लेक को कवर करेंगे। सो लेक को देखो, अब इसमें जो है ये हमारा कौन सा स्टेट है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। इसमें बहुत सारी लेक दिख रही हैं, इतनी सारी हमको नहीं पढ़नी है। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं हाईलाइट करती जाऊंगी और आपको उसको ही याद रखना है, बाकी सबको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इम्पोर्टेंट लेक है हमारी वुलर लेक। सो आई थिंक वुलर लेक, या दिस, ये है वुलर लेक। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और उसके बाद में ये कौन सी रिवर पे फॉर्म करती है, मतलब कौन सी रिवर इसका सोर्स है, पानी को देती है, इसको फीड करती है, ये है हमारी झेलम रिवर। ठीक, ये हो गया। और ये लेक जो है हमारी फॉर्म हुई है ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। ठीक है, ये टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये लेक जो है हमारी फॉर्म हुई है। ये भी याद रखना कि अगर कौन सी लेक जो है हमारी टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से फॉर्म हुई है तो ये हमारी है वुलर लेक, विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो वुलर लेक के बारे में हमारे 2-3 फैक्ट्स हैं जो कि याद रखना जरूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा डल लेक। ठीक, जिसको हम लोग ज्वेल ऑफ द श्रीनगर भी बोलते हैं, ज्वेल ऑफ श्रीनगर। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है, हाँ, ये अंगसर लेक, आंचर लेक। ठीक, और कौन और ठीक है, हाँ, ये बस इतनी इंपॉर्टेंट लेक है, आंसर लेक और आंचर लेक। ये भी जो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है, ये याद रखना। वुलर लेक, डल लेक, ये तो एकदम मस्ट है, याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो की दोनों ही। ठीक, और ये एक इधर सुरिनसार लेक है, ये भी है, ये याद रखना। सुरिनसार, आंसर और आंचर, आंसर, आंचर, सुरिनसार, डल और वुलर। डल और वुलर तो मोस्टली लोगों को पता है कि हाँ, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है हमारा लद्दाख। ठीक, ये लद्दाख स्टेट है। अब इसमें कौन कौन सी रिवर है, तो इसमें इसमें ज्यादातर अगर सो करके जो रिवर्स होंगी, सो करके जो हमारे लेक्स होंगे वो इसी में, जैसे कि ये कायक्सो, पैंगसो, ठीक है, ये सो, मेरपाल सो, जितनी सो कर वाली रिवर होंगी ये हमारी लद्दाख रीजन में है। जी हमें पहले ये तो पैंगसो लेक है, पोंगसो, पेंगोंगसो, सॉरी, पेंगोंगसो है। पेंगोंगसो जो है ये बॉर्डर है बिटवीन द चाइना एंड इंडिया, इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है पैंगोंगसो लेक। ठीक है, और उसके बाद जो है टूसो। ठीक है, हाँ, और ये टूसोकर, ये है सोमोरुरी, सोमोरुरी भी है। ठीक है, सोकर भी है, सोमोरुरी भी है, पैंगोंगसो है और कैंगोसो, कायगोसो है। ये सारी जो है हमारी, और पैंगोंगसो, सोकर और सोमोरुरी, ये जो है सॉल्ट लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक है, मतलब पानी इसका खारा है, सॉल्ट वाटर लेक है ये। ठीक है, और ये जो पैंगोंग सो लेक है ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन वर्ल्ड आल्सो। हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, हाईएस्ट का क्या मतलब है, बहुत ऊंचाई पे है। ठीक है, हाइट से मतलब है हाईएस्ट।
तो हम लोग लद्दाख में हमें इंपॉर्टेंट जो है हमारी सो करके लगभग जितनी रिवर्स हैं वो हमारी लद्दाख रीजन में आएंगी। पेंगोंग सो, ठीक, सोकर और सोमुरारी और कायगो सो, ये है। और याद रखना सोकर और सोमुरारी पेंगोंग सो ये तीनों हमारी सॉल्ट वाटर लेक हैं, ये तीनों, ठीक है। दिस ये सारा हमारी सॉल्ट वाटर लेक है। डन। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में हमारी जो इम्पोर्टेंट लेक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले हमारे यहाँ रूपकुंड है, ठीक है, जिसको जो है मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। मिस्ट्री लेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन। यहाँ पे जब ये, क्योंकि ये मतलब ऐसे रीजन में है जहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे बर्फ जम जाती है, तो बर्फ जब हटती है उसकी खुदाई नीचे कई बार की गई है, तो उसमें ह्यूमन स्केलेटन बहुत सारे मिले, और वो कहाँ से आए कैसे आए तो इसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए इसको मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है, ठीक है। और होम कुंड, जितने भी अगर कुंड है, बेदिनी कुंड है, होम कुंड है, रूप कुंड है, ये सारी जो है हमारी इसमें आएंगी। और अगर उत्तराखंड में और ताल करके स्पेशली, जैसे कि ये नैनीताल तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सबको ही पता है, नैनीताल है, और ये करपूर ताल है, कितने भी ताल वाले जो ताल जिसके आगे लगा रहता है, जिस लेक के आगे, वो मोस्टली या फिर उत्तराखंड में होंगी या फिर हिमाचल प्रदेश में होंगी, ठीक है। जितनी ताल वाली लेक हैं ये सारी उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में होंगी, ठीक। और इसमें एक हमारी भीमताल कहाँ गई? भीमताल नहीं दिख रही, राम गंगा गिरताल कनक, ठीक, हाँ देखो इधर, हाँ भीमताल, ये भीमताल लेक हो गई। तो इम्पोर्टेंट नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड और होम कुंड, ठीक है, बेदिनी कुंड, ये सब जो है याद रखना। और तेहरी डैम रिजर्वॉयर, ये भी जो है हमारा याद रखना कि ये कहाँ पे है, ये हमारा तेहरी डैम रिजर्वॉयर उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये डैम रिजर्वॉयर कैसे बनता है, डैम रिजर्व ऑयल ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है कि जब कोई किसी भी कोई रिवर है, ठीक है, रिवर पे जो है जब डैम बना दिया जाता है, मतलब ऐसे करके डैम बना जाता है, तो ये यहाँ उसको पानी को रोकने के लिए, ठीक है, पानी को रोकने के लिए ऐसे करके बांध बना जाता है। फिर उसके बाद जो है हाई स्पीड से वाटर को फ्लो किया जाता है टरबाइंस पे, और ये टरबाइन जब घूमते हैं गोल गोल, तो उसके बाद इस पे जब इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है, और उसके बाद जो यहाँ बहुत सारा पानी भी इकट्ठा रहता है, पानी से रोका जाता है, तो उसकी वजह से जो फॉर्म हो जाता है डैम, उसको वही वही है हमारा तेहरी रिजर्वॉयर डैम, ठीक। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट हमारे कौन कौन से हैं? चंद्रताल लेक, चंद्रताल लेक ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रताल लेक, ठीक, चंद्रताल और महाराणा प्रताप सागर, जिसको हम लोग पोंग पोंग रिजर्वॉयर भी बोलते हैं, ये दिस वन, महाराणा प्रताप सागर, जिसको हम लोग पोंग रिजर्व ऑयल भी बोलते हैं, पोंग रिजर्वॉयर, ठीक है। याद रखना कि महाराणा प्रताप सागर को जो है पोंग रिजर्वॉयर भी बोलते हैं, और चंद्रताल लेक जो है वो रामसार साइट है, रामसार साइट है, ये याद रखना कि ये रामसार साइट है। और रेणुका लेक भी यहीं पे है, रेणुका लेक, रेणुका लेक आई थिंक रेणुका लेक नहीं दिख रहा इसमें, तो ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, रेणुका लेक, ये बस इतना याद रखना। रेणुका लेक भी हमारी हिमाचल प्रदेश में, और ये भी एक रामसार साइट है, ठीक है। सो डन हो गया। इसमें इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है? इसमें हमने पढ़ा है चंद्रताल लेक, ठीक। और वैसे बस ताल वाला जितना भी एरिया है, अब देखो इसमें भी जो भी ताल वाला है वो ज्यादातर हिमाचल प्रदेश, ज्यादातर उत्तराखंड में रहेगा, और कुछ जो है ताल वाले लेक हिमाचल प्रदेश में भी है। तो चंद्रताल जो कि रामसर साइड भी है, महाराणा प्रताप सागर, पोंगसो रिजर्वॉयर भी बोलते हैं, और यहाँ रेणुका लेक भी है, बस ये याद रखना। तो इसमें हमने 3 पढ़े हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा ये है हमारा उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है? उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है,
ठीक है। गोविंद बल्लभ जो हमारे यूपी के फर्स्ट सीएम थे, उन्हीं के नाम पे ये गोविंद बल्लभ पंत सागर पड़ा है। ठीक है। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक कैसे बनता है? जैसे डैम, रिजर्वॉयर डैम बनता है, वैसे ही आर्टिफिशियल लेक बना जाता है पानी को रोक के। ठीक। और ये कौन सी रिवर पे है? ये रिहांद पे है। ठीक है। विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। और सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी थी? सोन रिवर जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक। ये रिहांद रिवर पे बना है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर आर्टिफिशियल लेक। ठीक। और इसके बाद और कौन सा है? सुरहा ताल। सुरहा ताल भी इसमें है, ये भी याद रखना। और केथम लेक। केथम लेक यहाँ पे है एक, इसको भी याद रखना, कीथम लेक। इसको क्या बोलते हैं? इसको सुर सरोवर भी बोलते हैं, सुर सरोवर भी बोलते हैं। ठीक है। तो कीथम लेक जिसको सुर सरोवर भी बोलते हैं, और सुरहा ताल लेक। सुरहा ताल भी हमारा उत्तर प्रदेश में है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि आर्टिफिशियल लेक है। और एक यहाँ पे है फुलहर लेक। ठीक है। फुलहर लेक जो है, या फुलहर लेक जो है हमारा गोमती रिवर जो है यहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। सोर्स है गोमती नगर के गोमती रिवर की वाटर का। ठीक है। गोमती रिवर जो है, गोमती नदी जो है, उसका पानी यहीं से आता है, फुलहर लेक से। ठीक। सोर्स है इसका। सो फुलर लेक, केथम लेक और सुरहा लेक एंड गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये हमारी उत्तर प्रदेश की 4 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। अब ये हमारा बिहार। बिहार में ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई नहीं है, बिहार में एक को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर लेक। कन्वर लेक, और ये जो है फॉर्म करती है लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया है ये, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया है। अब ये ऑक्सबो लेक क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होते हैं देखते हैं। देखो ये ऑक्सबो लेक ऐसे फॉर्म होते हैं, देखो ऐसे। क्या होता है कि जब रिवर अपने लोअर कोर्स में आ जाती है तो वो मियांडर्स बनाने लगती है। ठीक है। मियांडर्स ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे बन रहेंगे, मियांडर्स बनाने लगती है जब अपने मैच्योर फेज में आती है। रिवर्स के 3 फेज होते हैं, एक अर्ली फेज जहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, जब तक माउंटेनियस एरिया में रहती है। फिर उसके बाद जब मैच्योर फेज में आती है, मतलब वो नीचे जमीन पे आ गई तो मैच्योर फेज, फिर धीरे धीरे वो करके अपने ओल्ड एज में आ जाती है, ओल्ड फेज या फिर ओल्ड एज में आ जाती है। तो मैच्योर से ओल्ड एज के बीच में जो हमारे मियांडर्स बनते हैं और उसी से जो है ऑक्सबाउ लेक फॉर्म होता है। मतलब अब धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम बाद, अभी तो रिवर ऐसे घूम घूम के इतना लचक लचक के चल रही है, फिर ऐसे, फिर कुछ टाइम बाद होगा कि रिवर अब इधर से ही फ्लो करने लगी, तो ये एरिया जो अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सबाउ हो गया। तो ऐसे ही ऑक्सबाउ लेक फॉर्म करते हैं जो कि हमारा कन्वर लेक है। ठीक है। कन्वर लेक जो है लार्जेस्ट ऑक्सबाउ लेक ऑफ द एशिया है। अंडरस्टूड। नाउ दिस इज तमिलनाडु बीच में आ गया। पहले तो हमने तेलंगाना, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला। आई थिंक हमने हरियाणा और राजस्थान तो नहीं कवर किया। हाँ, पहले हम लोग इधर आ गए क्या, तेलंगाना, तमिलनाडु। ओके नाउ हरियाणा मिल गया है। सो अब हरियाणा के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में हमारी जो है कौन कौन सी लेक हैं? एक तो हमारी है सुखना लेक, और ओ गॉड, सुखना लेक, सुखना लेक ये है। ठीक है। और यहाँ पे एक नीचे आई थिंक दिख रहा है, सूरज कुंड हो गया, और एक सुल्तानपुर लेक है, सुल्तानपुर। ठीक। ये 3 इंपॉर्टेंट लेक जो है हमारी इसकी हैं, क्या है, एक सुखना लेक हो गई हरियाणा की, ये सुखना लेक है। सूरज कुंड लेक है,
ठीक है, और सुल्तानपुर। 3 इंपॉर्टेंट, सुखना, सूरज और सुल्तानपुर एसएस करके तीनों हैं जो कि हमारी हरियाणा में है। नाउ राजस्थान में देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है। राजस्थान में हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक, एक तो पहली बात सांबर लेक है ना। सांबर लेक जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, और जो कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड है। इनलैंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये समुद्र के किनारे नहीं है, ठीक है। इसके लिए इनलैंड, जो समुद्र के किनारे वाले लेक होते हैं, सॉल्ट वाटर लेक होते हैं, उसको लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक बोलते हैं, लेकिन इनलैंड बोलते हैं क्योंकि ये लैंड के बीचों बीच में है, इस वजह से लार्ज इसको इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक बोलते हैं। और ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है हमारी सांबर लेक। और हमारी यहाँ पे है पुष्कर लेक। पुष्कर लेक नहीं दिख रही क्या, आनंद, और ये हमारी पुष्कर लेक है, और पुष्कर नाम का मेला भी इसी यहीं पे लगता है राजस्थान में, पुष्कर लेक, ठीक। और क्या है इंपॉर्टेंट, हमारी सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ गई, सागर, उदय सागर, आनंद, सिल्का, सॉरी सांबर लेक तो मैंने बता ही दिया। सांबर लेक हो गई, पुष्कर लेक हो गई, और पिचोला, पिचोला ये भी इंपॉर्टेंट है, और नक्की लेक, ठीक। बस, अच्छा सांबर लेक में एक याद रखना, ये जयपुर सिटी के पास में है, ठीक है। बस इतना। तो ये सांबर लेक, पुष्कर लेक, पिचोला और नक्की लेक, और कुछ ये उदय सागर भी याद रख सकते हैं, उदय सागर, वल्लभ सागर लेक, उदय सागर, वल्लभ सागर, ठीक। उदय सागर, वल्लभ सागर, नक्की लेक, पिचोला एंड सांबर और पुष्कर, ये हमारी राजस्थान की इंपॉर्टेंट लेक्स हो गई। नाउ अब ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक हैं। मध्य प्रदेश में हमारी है भोजताल लेक, भोजताल लेक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन सी इंपॉर्टेंट है, भोजताल, बन सागर लेक, एक ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचमार्ही, पंचमार्ही लेक, पंचमार्ही नेशनल पार्क भी है ना। तो ये पंचमार्ही लेक उसी के पास में है। भोजताल, पंचमारी, बनसागर लेक, गांधी सागर लेक ये भी इंपॉर्टेंट है, और इंदिरा सागर लेक, ये हमारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। भोजताल, ठीक, गांधी सागर, इंदिरा सागर, पंचमारी और बनसागर लेक, और पंचमारी हमारा नेशनल पार्क भी है। नाउ गुजरात में देख लेते हैं। गुजरात में है हमारा, गुजरात में हमारा है, गुजरात में इंपॉर्टेंट है हमारा सुदर्शन लेक। कहाँ गया, नहीं दिख रहा है क्या, सुरसागर, भीमताल, गंज, आई थिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फिर भी बस इसमें लिख लो सुदर्शन लेक, ठीक है। सुदर्शन लेक जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, ये कि हमारा गुजरात में है, और ये किसने बनवाया था, ये सुदर्शन लेक जो है हमारा पुष्यगुप्ता वैश्य ने बनवाया था, ठीक है। और ये हमारा गिरनार हिल्स के पास है। इतनी चीजें याद रखना, सुदर्शन लेक से इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन लेक है गुजरात में हमारी, एक इंपॉर्टेंट लेक है जो याद रखना है हमें, सुदर्शन लेक गिरनार हिल्स के पास में है, मेड बाय पुष्यगुप्ता वैश्य, ये भी याद रखना। नाउ अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इतनी सारी लेक दिख रही है, लेकिन पढ़ना कुछ नहीं है। पढ़ना हमारा एक लूनर लेक, ठीक है, लूनर लेक, जिसको हम लोग वॉल्केनिक लेक भी बोलते हैं, वॉल्केनिक लेक भी कहा जाता है, और क्रेटर लेक, ठीक है। इसको लोनर लेक को हम लोग वॉल्केनिक लेक भी बोलते हैं और क्रेटर लेक भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेक जो है हमारी फॉर्म हुई है, ये हमारा ऐसे फॉर्म हुई है क्योंकि ये ऐसे कुछ राउंड करके यहाँ पे, और ये जो फॉर्म हुई है ये एस्टेरॉइड के गिरने की वजह से फॉर्म हुई है, और यहाँ पे गड्ढा हो गया और इसकी वजह से ये लेक फॉर्म हो गई है,
ठीक है, इसलिए इसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं, वॉल्केनिक लेक बोलते हैं, और ये हमारी लोनर लेक है विच इज इन महाराष्ट्र। और एक चीज याद रखना, कोयना रिजर्वॉयर, ये हमारी कोयना जो है किसकी ट्रिब्यूटरी थी, किस रिवर की थी, कोयना, भीम, ये हमारी कोयना, भीम, ये सब हमने गोदावरी की हमारी ट्रिब्यूटरी थी। कोयना रिजर्वॉयर भी यहीं पे है महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना कोयना और लोनार लेक। नाउ केरला, केरला को वाटर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। पहले बात तो केरला को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। वाटर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो जो हमारी लेक है, खुदाई वेम्बनाड लेक, या वेम्बनाड लेक, ये हमारी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्गेस्ट लेक है, ये याद रखना, ये लॉन्गेस्ट लेक है। अभी हम लार्जेस्ट अभी तक पढ़ रहे थे या फिर हाईएस्ट पढ़ा था, ये हमारी लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में। तो वेम्बनाड विच इज इन केरला इज द लॉन्गेस्ट लेक, है ना। और कौन सी बहुत सारी इसमें है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट भी है, हमारी अस्तमुदाई लेक, ये भी यहाँ की है। सास्तमकोटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सास्तमकोटा, अस्तमुदाई, है ना, ये हमारी इंपॉर्टेंट है। और परावरूर लेक, ये भी परावर रिवर पे है, ठीक है, ये भी याद रखना। इडुक्की रिजर्वॉयर, इडुक्की रिजर्वॉयर भी याद रखना। इडुक्की रिजर्वॉयर कई बार क्वेश्चन पूछा था, ये भी केरला में है, ठीक है, इडुक्की रिजर्वॉयर। आई थिंक या डन हो गया। वेम्बनाड लेक और सस्तमकोटा लेक, अस्तमुदाई लेक, परावर रिवर और इडुक्की रिजर्वॉयर, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट लेक है हमारी विच ऑफ द केरला, केरला की इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना से पहले तमिलनाडु देख लेते हैं। तमिलनाडु कहाँ गया, हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है हमारा, इसमें इंपॉर्टेंट तो सबसे बात जो है हमारा पुलिकेट लेक है, ठीक है, ये दिख रहा है ना पुलिकेट, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों को, दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। तमिलनाडु में ज़्यादा एरिया कवर होता है और आंध्र प्रदेश में कम है, ठीक है। तो ये हमारा ये पुलिकेट लेक हो गया यहाँ पे। और इसमें इम्पोर्टेंट है, ये हो गया, ये हो गया, और कोदाई कोनाल, कोदाई कुनाल लेक है एक, कलवेली लेक, ठीक है, हाँ, ये भी याद रखना, कलवेली। और कोदाई कनाल लेक, कोदाई कनाल लेक इतनी सारी साथ में लिखी हुई है आदि, तो इसमें पता करना मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, कलवेली लेक और पुलिकेट लेक और कोदाई कनाल, कोदाई कनाल लेक भी यहीं पे है आंध्र प्रदेश में। कोदाई कनाल लेक, बस ये भी याद रखना, कोदाई कनाल लेक, कालवेली, कालीवेली रिवर, सॉरी लेक एंड पुलिकेट लेक, ठीक, तीन हमने लेक इसमें, पुलिकेट, कोदाई कुनाल, कलवेली, कलवेली, कोदाई कुनाल, पुलिकेट, 3 तमिलनाडु की। नाउ तेलंगाना, तेलंगाना में जो हमारी एक क्या है, निजाम सागर, निजाम सागर एक तो ये देख लेना, ठीक है, निजाम सागर लेक, निजाम सागर लेक, और एक हुसैन सागर है यहाँ पे, हुसैन सागर लेक, ये भी है इम्पोर्टेंट, जो कि हैदराबाद से सिकंदराबाद को, दो सिटीज को कनेक्ट करता है, हुसैन सागर लेक। तो तेलंगाना में निजाम सागर और हुसैन सागर, बस यही, और कुछ नहीं तेलंगाना में खास, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हमारी कोलेरू लेक है। देखो इधर से हमारी गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के जो डेल्टा के बीच में जो लेक है वो कोलेरू लेक है। यहाँ से ये गोदावरी का डेल्टा बन रहा है, इधर से जो है कृष्णा का डेल्टा बन रहा है, और इसके बीच में ये लेक है कोलेरू लेक। और पुलिकेट लेक भी इसी का पार्ट है। पुलिकेट जो है आधे से ज़्यादा हमारा तेलंगाना में है, सॉरी तमिलनाडु में, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में है,
ठीक, तो अब पुलिकेट हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो पुलिकेट और कोलेरू लेक ये हमारी आंध्र प्रदेश की है। अब उड़ीसा में देख लेते हैं। उड़ीसा में हमारी तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है चिल्का लेक है, और इसको लगून भी बोलते हैं। चिल्का लेक या फिर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक क्या होता है? ब्रैकिश वाटर जो है BRACK, ब्रैकिश वाटर जो होता है सॉल्ट प्लस फ्रेश वाटर से जो लेक बनती है उसको हम लोग ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ से आता है? ये इधर हमारा जो बे ऑफ बंगाल ओशन है, ठीक है, सी है, इसका पानी मिलता है, और इधर से रिवर आती है, जो कि ये देखो रिवर आती है, फ्रेश वाटर इसमें डालती है, तो सॉल्ट भी है, सॉल्ट वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है, जिसकी वजह से ये ब्रैकिश वाटर लेक वाटर यहाँ पे जिसकी वजह से इसको ब्रैकिश वाटर लेक कहा जाता है। एंड ये लगून भी फॉर्म करती है। लगून क्या होता है? जैसे कि ये लेक है, ठीक है, ये कोई वाटर बॉडी जब नैरो पास से सेपरेट हो जाती है बड़ी ओशन या फिर लेक से, तो बड़े ओशन या फिर सी से, तो जो लेक फॉर्म होता है क्या होता है? जब मतलब फ्लो टाइड्स आते हैं, ठीक है, और वो टाइड्स आते हैं, ओशन करंट्स आते हैं, तो जब पानी बह के पानी का फ्लो तेज होता है तो पानी यहाँ से यहाँ चला जाता है, इसमें बहुत सारा ओशन सी का पानी जो है इसमें चला जाता है। उसकी वजह से ये जो फॉर्म होता है, जो लगून फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, जो एरिया फॉर्म होता है लेक का उसको लगून बोलते हैं। कि अगर कोई हल्का सा गहरा एरिया है और उसमें लगातार जो है समुद्र का पानी जाता जाएगा और वो लेक फॉर्म हो जाता है, उसको लगून बोलते हैं। और उस लेक में वो लेक जो है थोड़ा सा नैरो वाटर बॉडी से सेपरेट हो गया। अभी देखो इसको जो है, ये नैरो वाटर बॉडी बहुत पतली सी ये नैरो लैंड है ये बना हुआ है, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो गया है इससे, सी से, ठीक है, जिसे उसी को लगून बोलते हैं। ये चिल्का और हीराकुंड रिजर्वॉयर, हीराकुंड रिजर्वॉयर ये भी यहीं पे है। दो चीज याद रखना। और हाँ, रेंगाली रिजर्वॉयर, रेंगाली, हीराकुंड और चिल्का, तीन चीजें हमें जो है उड़ीसा में याद रखनी है, ठीक है। नाउ असम में आ जाते हैं। असम में अगर जो है एक इसका वो है भील, भील 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 जितनी भी चीजें हैं वो लगभग असम में भी, अगर भील लेक आ जाएगा, जो सब में जो भील भील लगा है, तो इसमें एक जो है हमारा दोपर भील है, बील बील जिसमें बेल बेल बील बील लगा हो ना, तो ये सारा जो है हमारा असम में है। कोई भी अगर बेल करके नेम आ जाता है तो हमारा वो असम में होता है। एक दोपर लेक है और एक छापाना, छपाना, छपाना आई थिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, छपाना है, छपाना, छपाना लेक भी है यहीं पे असम में। तो दो याद रखना, छपाना लेक और द्योपर भील। और भील कितने जितने भी आती है वो सब इसमें है। और ये कौन सी? ये जो है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है। नाउ आई थिंक या डन हो गई। ये हमारी मेघालय, मेघालय में ओमायुम लेक, ओमायुम लेक जो है ये, इसको 12 पानी लेक भी बोलते हैं। बस इतना चीज याद रखना उमायूं के बारे में, 12 पानी लेक इसको बोलते हैं, उमायम लेक, जो कि मेघालय में है, और इसको 12 पानी लेक भी बोलते हैं। बस एक ही इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा में हमारा है रुद्र सागर लेक, रुद्र सागर लेक जो कि एक रामसर साइट है, रुद्र सागर लेक, ठीक है, रुद्र सागर लेक, बस रुद्र सागर लेक। या एक हमारा क्या छूट गया है, एक तो हमारा गोवा स्टेट छूट गया है जो कि नहीं लिखा हुआ। गोवा में वैसे भी एक ही है, तो गोवा का एक जो है वो लिख लो, हमारा नंदा लेक है, ठीक है, नंदा लेक जो हमारा गोवा में है वो छूट गया है। और हमारा मणिपुर, मणिपुर में जो हमारी इंपॉर्टेंट एक लेक है वो की है हमारी लोकटक लेक, वो याद रखना। मणिपुर में हमारी इंपॉर्टेंट कौन सी है? लोकटक, लोकटक लेक है, ठीक है, ये याद रखना। और एक सिक्किम में, सिक्किम में छूट गया है, सिक्किम में हमारा है सोलाम्बो, लामो, सोलामो लेक,
सोलामो लेक सिक्किम में है, मणिपुर में लोकटक लेक है और गोवा में नंदा लेक है। ये एक एक इंपॉर्टेंट लेक है जो कि याद रखना है, ठीक। सो ये हमारा जितनी भी इंपॉर्टेंट इंडिया की लेक्स थी हमने उसको कवर कर लिया है सारा स्टेट वाइज कि किस स्टेट में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक थी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में मे बी पासेस पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पासेस पढ़ेंगे। और अब क्या करना है आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने पढ़ाया वो चीज़ें आपको समझ में आए और आपको समझ में आए कि आपको लग रहा हो कि आपके लिए कितना यूज़फुल है और इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहे और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल